हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज यूसीड के आपकी एग्ज़ामिनेशन डेट रिलीज़ हो गई, एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ हो गए हैं। तो आज हम देखेंगे कौन से आईआईटीज़ हैं हमारे पास आईआईटी यूसीड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, कौन से सब्जेक्ट के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ामिनेशन डेट क्या है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये जो एग्ज़ाम है ये हमारा एग्ज़ाम 19 जनवरी को होगा और ये एग्ज़ाम आपका कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है और आपका रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जो आईआईटीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूसीड बैचलर ऑफ डिज़ाइन प्रोग्राम में, वो है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी रुड़की, ट्रिपल आईटीडीएम जबलपुर। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज इसमें हम हर आईआईटी में कितनी सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज और रिजर्वेशन क्या है, ये हम देखते हुए चलेंगे। चलिए गोइंग अहेड, यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स इन्फॉर्मेशन है। अगर ब्रोशर में किसी को रीड करना है तो ब्रोशर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से इसको रीड भी कर सकते हैं। टिल द टाइम बीइंग जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक डिलीवर कर दी जा रही है। 27 सिटीज़ में आईआईटी यूसीड का एग्ज़ाम होगा। इन सिटीज़ में आप अपना जिस भी सिटी में फॉल करते हो उस सिटी में आप अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। मूविंग अहेड, सीट्स का रिजर्वेशन पॉलिसी है। यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे कि क्या एज लिमिट है। तो जो एज लिमिट है ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए, वो है कि आपकी बर्थ ऑफ डेट ऑन और आफ्टर बॉर्न 1 अक्टूबर 2000 होनी चाहिए। और जो बाकी कैटेगरीज़ हैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, उनकी बर्थ ऑफ डेट बॉर्न ऑन और आफ्टर अक्टूबर 1 1995 होनी चाहिए। कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं यूसीड एग्ज़ाम के लिए? यूसीड बैचलर ऑफ डिज़ाइन एग्ज़ाम के लिए आप मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, वो भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में। 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का मतलब होता है, सपोज़ 2023 में लास्ट ईयर मैंने 12th अपना बोर्ड कंप्लीट कर लिया था, तो दिस 2024 अगर आप 2023 में आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो 2024 आपका फर्स्ट और लास्ट ईयर होता फॉर अपेयरिंग इन द यूसीड एग्जामिनेशन। सेकेंड क्राइटेरिया, अगर आपने 2024 में आप 12th में अपीयर हो रहे हैं, अपने बोर्ड्स आप 2025 में देंगे, तो 2025 एंड 2025 and 2026 will be the 2 consecutive years for appearing in the IIT UCED Bachelor of Design program. Now जिन स्टूडेंट्स ने 2024 में पास आउट किया हुआ है 12th इन द मंथ ऑफ मार्च, वो अपने बोर्ड्स दे चुके हैं, तो 2025 विल बी देयर लास्ट अटेम्प्ट फॉर आईआईटी यूसीड डिस्पाइट ऑफ उन्होंने 2024 में एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो। वो ये चीज़ यहाँ पे क्राइटेरिया 3 जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है इसमें क्लियरली मेंशन है, आप इसको एक बार गो थ्रू भी कर लीजिएगा। नाउ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, स्टार्टिंग डेट है अक्टूबर 1, आज दोपहर 1 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। एंड डेट विद रेगुलर फ़ी है अक्टूबर 31 और एंड डेट विद लेट फ़ी है 8 नवंबर शाम के 5 बजे तक। तो आई होप आपने अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह सब रेडी करवा लिए होंगे। फॉर्म फीस कितनी है वो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस स्ट्रक्चर फॉर यूसी 2025 देख सकते हैं। यहाँ पे तो सारा मेंशन है। इंडियन नेशनल फीमेल कैटेगरीज़ के लिए 2000 है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स फॉर ऑल कैटेगरीज, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 2000, ऑल अदर कैंडिडेट्स 4000। नाउ मूविंग अहेड विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नाउ ये है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा। पार्ट ए में टोटल आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे आपके 57 क्वेश्चंस, जिसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें नैट में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमएसक्यू में -1 की नेगेटिव मार्किंग है, एमसीक्यू में -0.71 की नेगेटिव मार्किंग है। और ये टोटल 200 मार्क्स का होगा जो कि आपका 2 आवर्स का होगा। और ये एग्ज़ाम कब होगा? ये एग्ज़ाम जनवरी में है आपका, और उसी सेम डे पे विदाउट एनी गैप पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका 1 घंटे का होगा, जिसमें आपका एक क्वेश्चन स्केचिंग का होगा 50 मार्क्स का और एक क्वेश्चन डिज़ाइन एप्टीट्यूड का होगा फॉर 50 मार्क्स। मूविंग अहेड,
यहाँ पे सिलेबस आपको ब्रीफ है, आप सिलेबस एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अगर देन ऑल्सो कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बता दीजिएगा, आपको सिलेबस का डिटेल्ड एक वीडियो मिल जाएगा। नाउ रिज़ल्ट भी आपका आपके IIT यूसीड लॉगिन साइट पे ही आएगा, आप वहाँ पे ही रिज़ल्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएगा उसके साथ ही साथ। तो यूसीड 2025 में 19 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम होगा। ड्राफ्ट आंसर की, और अगर आपको उस ड्राफ्ट आंसर की में कोई डाउट है या आपको लगता है कि ये आंसर उन्होंने गलत दिया है, तो आप उसका रिस्पॉन्स टिल 21 जनवरी 2025 तक कर सकते हो। तब और लास्ट डेट होगी आपकी कमेंट्स अपलोड करने की 23 जनवरी शाम के 5 बजे तक। फाइनल आंसर की पार्ट ए की 29 जनवरी शाम के 5 बजे आएगी, और कट ऑफ आपका पार्ट ए का 6 Feb 2025 को अनाउंस हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट होगा 7 मार्च को, और स्कोर कार्ड डाउनलोडिंग 10 मार्च को स्टार्ट हो जाएगी, और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर बीटेस प्रोग्राम 14 मार्च टू 31 मार्च, फिर आपके सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ मूविंग अहेड कि कितनी सीट्स हैं कौन से कैंपस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रही सीट्स क्राइटेरिया। IIT बॉम्बे में ओपन कैटेगरी में 14, ओपन PWD 1, EWS 4, EWS PWD में कोई सीट नहीं है, OBC NCL में 9, ऐसे करके सारी सीट्स हैं। तो सारे IITs को मिला के टोटल 225 सीट्स हो जाती हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिन स्टूडेंट्स के पास PCM नहीं है वो कौन सी IITs में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के पास PCM नहीं है वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की और IITDM जबलपुर में। रेस्ट आपके पास PCM नहीं है, अगर PCM है तो आप सारे IITs के लिए एलिजिबल हैं, और अगर PCM नहीं है तो इन 3 IITs के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, IITDM जबलपुर। नाउ यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का क्राइटेरिया है। जनरल EWS के लिए 10% सीट्स हैं, OBC NCL के लिए 27% सीट्स हैं, SC के लिए 15% सीट्स हैं, और ST के लिए 7.5% सीट्स हैं। फिर मूविंग अहेड, इसी फॉर्म में आप सबसे एंड में अगर जाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसी फॉर्म में सबसे एंड में अगर जाएंगे तो जो स्टूडेंट्स अभी करेंटली क्लास 12th में हैं, अपना वो बोर्ड्स नेक्स्ट ईयर अपीयर करेंगे, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और कॉलेज, जो कि आपका अपेंडिक्स 1 है, आपको ये फिल कराना होगा, और आपके यहाँ पे स्कूल प्रिंसिपल जो हैं वो सिग्नेचर और ऑफिशियल सील होगा। ये उन बच्चों के लिए है जो 2025 में अपना 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा भी यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट्स हैं कि OBC NCL सर्टिफिकेट फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है OBC NCL सर्टिफिकेट फॉर्मेट। फिर मूविंग अहेड, ये है SC ST सर्टिफिकेट फॉर्मेट। मूविंग अहेड, EWS जनरल EWS का सर्टिफिकेट फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, वो ये रहा। फिर PWD सर्टिफिकेट फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, वो ये रहा। अब PWD सर्टिफिकेट में जो भी फॉर्म 3 है वो फॉर्मेट, तो ये सारी फॉर्मेट्स यहाँ पे आपके पास हैं। आप प्लीज़ साइट से ही रिफ़र करिए इन सारे फॉर्मेट्स को, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि आप लोग साइट रिफ़र नहीं करते हो, और फिर लास्ट में यूसीड की तरफ से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आप उसमें कंफ्यूज होते रहते हो। तो प्लीज़ आप साइट रिफ़र करिए, एंड अगर फर्दर कोई कन्फ्यूज़न है इस प्रोसेस में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वी विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट विद योर क्वेरीज़। एंड डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम तीनों का लिंक है, अगर आप वहाँ पे कहीं पे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए, अपनी क्वेरीज़ रिजॉल्व करिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।